अगर आप 9th एंड 10th में हैं एंड आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं और आप अभी तक कंफ्यूज हो कि मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर्स के अंदर, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो एसएस हो। हम एक एक चीज़ बहुत ही प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। साथ ही साथ अब मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपका जो प्रिपरेशन की जर्नी है और बेटर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अगर हम बात करें सबसे पहले नॉर्मली साइंस सब्जेक्ट की, सबसे पहले हम साइंस की बात करें तो देखो साइंस में हम पहले 10th की बात करेंगे, फिर 9th की बात करेंगे। लेकिन जो बच्चे 9th वाले हैं वो देखो उनके अगले साल जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है आपका 10th में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 9th एंड 10th जो है काफ़ी कोरिलेट होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सब कुछ प्रॉपर्ली देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 10 फिजिक्स की, तो क्लास 10 फिजिक्स के अंदर जो आपको पढ़ना है पहला चैप्टर आपका ये रहेगा, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो इसके अंदर जो जो चैप्टर हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं वो बेसिकली मैं ध्यान में रखते हुए हाफ ईयरली के लिए है ये चीज़। ठीक है, अगर किसी का चैप्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप मैनेज करना, क्योंकि मैंने वो चैप्टर लिए हैं जो ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में हो गए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है प्रॉपर्ली, फिर इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक करने हैं, कौन सा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंसेज के स्पेशली। ठीक है, जनरली आपको कॉनकेव मिरर वाला करना है और कौन सा करना है, कॉन्वेक्स लेंसेज वाले करने हैं। ठीक, बाकी देखो बचता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, उसको आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, किसके ऊपर, मिरर फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं और मैग्नीफिकेशन करना है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स करना है, पावर पे न्यूमेरिकल्स करना है और मैग्नीफिकेशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक एक दो कर लोगे चलेगा। फिर आता है आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पता है 1/f = 1/v - 1/u। तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड के अंदर इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा जो नेक्स्ट अपना दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला होता है R क्या होता है, R = ρl/a। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है। फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट से भी न्यूमेरिकल करना है, रेजिस्टिविटी से भी न्यूमेरिकल करना है। थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होगा, कंसेप्ट थोड़ा बहुत याद होगा तो काम बन जाएगा। फिर पावर क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बिल। जो देखो इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है ना न्यूमेरिकल्स की, भला कितना इलेक्ट्रिक बिल आएगा अगर हम इतना यूज करते हैं, तो वो वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको जरूर करना है, भूलना नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड की, सबसे पहले आपको पढ़ना है डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्टेड डायग्राम। ठीक है, आपको क्या करना है, विजन में डिफेक्ट जो डायग्राम है, 3 डायग्राम है हमारे पास, कौन कौन से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस डायोपिया, वो प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या क्या होता है, सिलेरी मसल्स क्या होते हैं, ठीक है, विट्रस ट्यूमर्स क्या होता है, रेटिना क्या होता है, सब कुछ आपको डिस्कस देखना है। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेनबो फॉर्मेशन, ये जरूर पढ़ लेना है। और फिर प्रिज्म के बारे में बात कर लेना। ठीक है, प्रिज्म क्या है, एंगुलर डेविएशन क्या है, प्रिज्म में कैसे कैसे लाइट जाती है, कैसे कैसे बेंडिंग होती है, सब कुछ आपको एक बार प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है हम केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर आपका है, उसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड ऑन बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के ऊपर एमसीक्यू देखना है कि जो बैलेंस कैसे करते हैं, पहले प्रैक्टिस कर लो, उसका एमसीक्यू लगा लो। दूसरा क्या है कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जितने भी हैं, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास, उसके क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, इन सभी को ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इनको ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। फिर आपका आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाले जो होता है, जो रिडॉक्स वाला हमने पढ़ा था, हमने लेक्चर भी लिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो, अदरवाइज आप कहीं से पढ़ो बट रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इंडिकेटर्स के बारे में कंप्लीट कर लेना है, कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं और जो आर्टिफिशियल हैं वो भी आपको सब कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है, स्पेशली ऑल फैक्ट्री के ऊपर एमसीक्यू। फिर आता है क्लोरल्कली प्रोसेस। क्लोरल्कली प्रोसेस को भी कंप्लीट डिटेल में समझ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जाम में डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन ये। उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, पीओपी, ब्लीचिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। इन सब के ऊपर भी शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास बायोलॉजी। क्लास 10 बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर हम जो ले रहे हैं दैट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, हो सकता है आपके चैप्टर आगे पीछे हों आपके स्कूल्स में, बट मैक्सिमम स्कूल्स में यही चैप्टर लिए गए हैं। ठीक है, हम जो वीडियो बना रहे हैं मैक्सिमम बच्चों को देखते हुए, मैक्सिमम बच्चों को सोचते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। तो जो इसके अंदर आता है, सबसे पहला रहेगा आपका फोटोसिंथेसिस, फिर दूसरा आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर तीसरा आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, कैसे कैसे
गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में आपको डिटेल में समझ लेना है। फिर ब्रेकडाउन जो डायग्राम है ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का एक जो कौन सा ब्लॉक डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर हार्ट का डायग्राम प्रॉपर करिए, जो 4 चैम्बर है, कौन कौन से चैम्बर से कहाँ से लाइट एयर जा रहा है, कहाँ से एयर बाहर निकल रहा है, सब कुछ, ठीक है। फिर डबल सर्कुलेशन में प्रोसेस जो है, फिर ये सारे टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक। देखिए सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, नेफ्रॉन एंड हेमेटाइलिसिस, ये सब कुछ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ऐसे ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करें हम, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आपको न्यूरॉन्स के फंक्शंस प्रॉपरली कर लेना है, ये एमसीक्यू में आता है एग्जाम में। फिर रिफ्लेक्स एक्शन वाले क्वेश्चंस, फिर ह्यूमन ब्रेन्स एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है। ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट इन द प्लांट्स, प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होता है उसके ऊपर। फिर हार्मोन्स इन द प्लांट्स एंड ह्यूमन विद फंक्शन। इतने टॉपिक्स प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाहर नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए। 9th स्टैंडर्ड वाले ध्यान से देखो, अभी आपके लिए जो केमिस्ट्री चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर सबसे पहले आपको जो डिस्कस करना है वो है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेल्सियस टू केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, ऐसे में कन्वर्जन जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो। फिर डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है उसको प्रैक्टिस करो। फिर क्या है फैक्टर इफेक्टिंग इवोपरेशन, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इवोपरेशन पे इफेक्ट करते हैं, उनको पढ़ना है। फिर नेम ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मैटर्स, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, अलग अलग कन्वर्जन होते हैं ना, सो क्या बोलते हैं, ठीक है। वेपराइजेशन मेथड है, सब्लिमेशन है, वगैरह वगैरह, ऐसा आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, तो आप उसको भी प्रैक्टिस करोगे। फिर आते हैं इसके ऊपर इज मैटर अराउंड द स्फीयर, सेकंड चैप्टर। इसके अंदर क्या क्या है, न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वाला पता है टॉपिक, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल्स करिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस का निकालना है, ढूंढना है आपको किसी के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको पढ़ लेना है। फिर होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है उसको अच्छे से कर लेना है। और ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या टॉपिक हम चीज़ें को एनालाइज करना है और अच्छे से करना है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 9th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी, ठीक। 10th वाले बच्चों वेट कर लो, अभी तुरंत हम आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा दैट इज मैथ्स, ठीक है। पहले आप देख लो यहाँ पे 9th वाले, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें क्या है, पहले तो आपको डिफरेंस देखना है किसके, प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, सेल्स के डायग्राम और उसके फंक्शंस अच्छे से मजे से कर लेना है। फिर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या है, एक डायग्राम बना लो 2 जगह पे और दोनों को कंपेयर करो, अच्छा ये इसमें है, इसमें, इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फिर आकर आपका ऑस्मोसिस और मायोसिस और मिटोसिस, ये प्रैक्टिस कर लेना है। फिर टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर टाइप ऑफ टिश्यूज, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, मेरिस्मेटिक टिश्यूज और जाइलम एंड फोलियम, ये सब कुछ आपको अच्छे से कर लेना है, टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद आपका आता है क्लास 9th फिजिक्स, दैट इज मोशन। अब सबसे पहले आपको देखना है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, जो भी जनरल नाम याद रखने हैं। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। ऐसे कोस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, ये जो तीनों फॉर्मूले उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है। फिर मोशन वाला ग्राफ, आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ के मोशन होते हैं ना ऐसे कुछ ut ग्राफ, और इन सब चीज़ों के बीच में ग्राफ को प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर रिटार्डेशन के न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेना, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी, ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे आता है नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आता भी है, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स डालते हैं, दैट इज बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। फिर तीनों न्यूटन लॉज को अच्छे से करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, डेफिनेशन लर्न करना है, ठीक है। और सेकंड लॉ का थोड़ा बहुत जो डेरिवेशंस है बेसिक सा, उसको भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल सेकंड लॉ के बेस, जो कि आपका इक्वल्स क्या है, F इक्वल्स टू m, F इक्वल्स टू m कैसे लर्न करना है, फादर इक्वल्स टू मदर, फादर इक्वल्स टू मदर, क्लियर है। चलिए सो यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं साइंस के वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एग्जाम के लिए सोचना है, पढ़ना है, किस तरह से आप पढ़ सकते हो साइंस, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहली टिप जो मैंने यहाँ लिखी है दैट इज कंसेप्ट पकड़ो, रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है। देखो समझ लोगे, अच्छे समझ लोगे तो हमेशा के लिए काम आ जाएगा, आपको बार बार एग्जाम में रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइंड मैप बनाओ, स्मार्ट बनो, माइंड मैप बनाना है, ऐसे रटना नहीं, बैठना लगे पड़े हो गधों जैसा, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको, माइंड मैप बनाओ, सोचो अच्छा ये हो सकता है, ऐसे ऐसे डायग्राम हम बना सकते हैं, एनालाइज करो। फिर रोज थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन लिखना मस्ट है, क्यों, क्योंकि आप लिखोगे तो क्या होगी, थोड़ी प्रैक्टिस बनेगी, प्रैक्टिस बनने से क्या होगा कि आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाओगे। फिर रिवाइज, रिपीट एंड रॉक, आप अपने क्या करना है, अपने को रिवाइज करना है, क्योंकि आप जैसे आज पढ़ा उसको कल रिवाइज कर लो थोड़ा 10 मिनट लेके, फिर नेक्स्ट दिन नया कुछ पढ़ो, तो ऐसे करने से क्या होगा, हम कभी भी भूलेंगे नहीं। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया मैंने, रहस्यमयी टिप्स। कौन सा टिप्स है, रहस्यमयी, ठीक है।
तो यहाँ से न्यूमेरिकल डायग्राम तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। डायग्राम जरूर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बायोलॉजी के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अच्छे से प्रैक्टिस करो, और लाइट वाला जो चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड के लिए, उसमें क्या होगा, डायग्राम्स का बहुत बड़ा रोल है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं मैथ सब्जेक्ट के ऊपर। मैथ बहुत ही टफ लगता है सभी को, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत होता है और हम भूल जाते हैं। एक डर सा बना हुआ है मैथ्स के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको देखो हम ऐसे ही ब्रोक कर देंगे। पहला आता है हमारे पास क्लास 10 का रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में क्या है, सबसे पहले तो आप रिलेशन याद रखो, किसी बीच में रिलेशन, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन, किसके बीच में, एलसीएम और एलसीएफ के बीच में एक फॉर्मूला जो होता है आप उसको ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, जैसे बोलते हैं ना, इतने सारे सैनिक, जैसे क्वेश्चन है आपके बुक में, इतने सारे सोल्जर्स एक साथ खड़े हैं तो उनको कैसे लाइन में खड़ा करना, जैसे एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, ऐसे क्वेश्चन हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर प्रूव दैट इरेशनल, जैसे क्वेश्चन है ना, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √7 इरेशनल है। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये फिक्स क्वेश्चन है, ये 100% आपके बोर्ड्स में भी आएंगे और एग्जाम में भी आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो उसके अंदर क्या करना है आपको, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू जो आती है क्वेश्चन के अंदर जीरोस में, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या है, फाइंडिंग जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम, जीरो फाइंड आउट करना और उसके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना, जैसे कि आपने देखा होगा अल्फा प्लस बीटा वाला क्वेश्चन था, अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूले होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस। फिर क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये बता दिया आपको, वही, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड चैप्टर के अंदर आपको क्या देखना है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर पहली चीज ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसको ग्राफिकल मेथड कैसे हो सकता है, कैसे आप सॉल्व करोगे तो काम बनेगा, वो देखना है। फिर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर, ट्रेन, एजेस, फिक्स चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। क्वेश्चन पता है कि आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एजेस वाले आते हैं, भाई इससे इतना बड़ा है तो कैसा हो, क्या एज होगा, प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना होता है, पता है ना सब, तीन सबकी प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लास 10th का जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन, 4th चैप्टर। उसके अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन nth टर्म वाले क्वेश्चन जितने भी हैं उसका करो, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म, an वाला और sn वाले की अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल्स का चैप्टर में, तो आप क्या करो, पहले तो बीपीटी थ्योरम और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो एकदम। बीपीटी थ्योरम तो फिक्स है, कर ही डालो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आता है प्रूव दैट द क्वेश्चंस ऑन द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा बच्चों। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेनी है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहे क्लास 10 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन कौन से हैं भाई, सबसे पहले सिमिलरिटी थ्योरम, फिर बीपीटी थ्योरम और फिर मिड पॉइंट थ्योरम। तो अभी आपके ये एग्जाम तक के लिए, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम तक के लिए तीनों इंपॉर्टेंट बहुत रहने वाले हैं, तीनों जो आपके थ्योरम्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद क्लास 9 के मैथ्स के ऊपर। क्लास 9 में मैथ्स में आप देखो, सबसे पहले आपका चैप्टर आपका कौन सा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है बच्चों, 9th वाले ध्यान दो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो है पी बाई क्यू को बोलते हैं ना, रेशनल नंबर को पी बाई क्यू सॉल्व करो, उसका बताओ ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, ऐसे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर बिटवीन, जैसे एग्जाम्पल आपके बुक का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आपको, ये आपके बुक का क्वेश्चन है कि बताओ 5 रेशनल नंबर निकालो 3/5 और 4/5 के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखो हमें कितना प्रिसाइजली मैंने ट्राई किया है आपके क्वेश्चंस लिख पाऊँ ताकि आपको बहुत हेल्प मिले, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के कैलकुलेशन देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन आपके बुक का ही क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रेशनलाइजेशन। ये एग्जाम्पल दिख रहा है 18 नंबर का एग्जाम्पल, 18 नंबर, वो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये आपका हो गया रेशनलाइजेशन नंबर वाले क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। आप देखो ये एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ये वाले 64 1/2, 32 1/5, 125 1/3, ऐसे क्वेश्चन के भी क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस कर लेनी है। बोलो ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट आता है आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। इसके अंदर जो आपने पढ़ा है फाइंडिंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका तरीका, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। देखिए ये इसलिए लिखा है आपको यही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक कर डालो, इसमें से एग्जाम में आने वाले हैं, इसके बाहर कहीं नहीं आएगा, डेफिनेट है। उसके बाद देखो फिर आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जो फॉर्मूले हैं, जो मेथड्स हैं, उनका यूज करके जो हमारे आइडेंटिटीज है इनका यूज करके क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स को करने होते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसके अंदर लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या है, फॉर्मिंग द इक्वेशन बाय स्टेटमेंट, ठीक है। जो
अपने पास क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसको आपको पढ़ना है और स्टेटमेंट यूज करके फिर क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाना है। जैसे एग्जांपल एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखना बुक में अपने खोल के, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस। फिर आता है सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन, वैल्यू ऑफ फाइंडिंग के। जैसे आप देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x बराबर 2 y बराबर 1 इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में मिलने वाले हैं। फिर आता है आपका यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स आपको प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है। तो लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में फाइंडिंग एंगल्स, जैसे एग्जांपल में 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 इन सब का प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस वाले में ट्रांसवर्सल, जो जैसे मान लीजिए ऐसे लाइन होती है उसके अंदर एक लाइन ऐसे ड्रॉ होता है, तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है एग्जांपल एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चों आता है मैथ्स के क्या क्या टिप्स हैं जो हमें सोचने चाहिए, जो हमें करने हैं। वो पहला टिप्स ये है कि आपको न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स मतलब वर्ड प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स जितने भी सम है उनको प्रैक्टिस करो। एक भी दिन स्किप करना अलाउड नहीं है, मैंडेटरी है, आपको रोज जरूर पढ़ना है, ठीक है। पहला टिप्स तो ये हो गया। दूसरा क्या है, स्टार्ट विद एनसीईआरटी देन हैवी बुक्स। एनसीईआरटी से शुरू करो। सब बच्चे क्या करते हैं, पहले आरडी लेके बैठ जाते हैं। आरडी लेके नहीं बैठना है भाई, पहले क्या करना है आपको, एक एक एग्जाम्पल्स करो, फिर एग्जाम्पल होने के बाद एक्सरसाइज पे जाओ, फिर उसके बाद अगर आपका एक्सरसाइज कमांड बन गया है फिर आप जाओ आरडी पे, नहीं तो आपसे एक भी नहीं होगा, ये गारंटी है। फिर आता है सबसे अच्छा और सबसे मेरा फेवरेट, दैट इज मेक फॉर्मूला डायरी। फॉर्मूला डायरी बनाइए, अपने एक छोटी सी नोटबुक ले, जरूरी नहीं डायरी खरीदो, आप अपने नोटबुक के पीछे भी कहीं ना कहीं रोज एक फॉर्मूला लिखो, और उसको लर्न करने की कोशिश करो। अच्छा a+b का होल स्क्वायर ये होता है, अच्छा a+b का होल क्यूब ये होता है, a² - b² का फॉर्मूला ये होता है। ऐसे करने से आपको 100% काम बन जाएगा आपका। फिर क्या है, ट्राई बाय योरसेल्फ, फर्स्ट चेक करो सोल्यूशन, ठीक है, फिर चेक करना है सोल्यूशन। मतलब ट्राई करो, पहले खुद से करके देखो सही हो, पहले सारा दिमाग लगाओ जितना आपके पास है। क्लास में घर पे कहीं आप बैठ के पढ़ रहे हो, पहले तो अपना पूरा ट्राई करो, पूरा 100% ट्राई कर दो। नहीं हो रहा है तो जाके सोल्यूशन देखो, उसके पहले सोल्यूशन देखना नहीं है। ऐसा करोगे तो माइंड पे प्रेशर जाएगा, प्रेशर से आप धीरे धीरे सीखने लगोगे, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका मैथ्स का रहस्यमयी टिप्स। कौन सा टिप्स, रहस्यमयी। चलिए फिर उसके बाद आते हैं सोशल साइंस, जो कि सबसे बोरिंग बच्चों को लगता है, बहुत बोरिंग लगे सोशल साइंस। थियरी कौन पढ़ता है सर, थियरी कौन पढ़ता है, तो बस थियरी पढ़ने का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने वाला हूं। पहले तो आप टॉपिक समझ लीजिए। टॉपिक कौन कौन से, हिस्ट्री के अंदर क्लास 10th वाले बहुत ध्यान देना। फर्स्ट चैप्टर में से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन, बल्कन नेशनलाइजेशन, ट्रीटी ऑफ वीना, नेपोलियन कोड, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करिए। फिर नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबिडियंस, रोल ऑफ गांधी एंड अदर लीडर्स, नेशनलिज्म वाले चैप्टर के अंदर आप ये करिए। तो हिस्ट्री के 2 चैप्टर हमने लिए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जियो के अंदर रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, सॉइल टाइप कौन कौन से होते हैं, एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल जितने भी हैं, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में प्रैक्टिस करो। फिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कौन से हैं, कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या क्या है, इन सबके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर नेक्स्ट आता है वाटर रिसोर्सेज में, डैम्स के बारे में पढ़ लीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट रहता है, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या है, मेजर क्रॉप, स्पेशली क्रॉप्स का पूछा जाता है ना, राइस का क्या लिए फेवरेट कंडीशन क्या होना चाहिए, उसके लिए सॉइल कैसा होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर क्रॉपिंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगा, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स। सिविक्स में क्या है भाई, पावर शेयरिंग, फेडरलाइजेशन और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये तीनों चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे गए हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक। देन आपका आता है इकोनॉमिक्स का अंदर डेवलपमेंट हो गया, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हो गई, मनी एंड क्रेडिट्स हो गया, तो इनके भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने नोट डाउन किए गए हैं। फिर आता है बच्चों हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री बहुत टफ लगता है ना आपको, तो हिस्ट्री में देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th के, तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट हो गया, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हो गई, मनी एंड क्रेडिट हो गया। इन चैप्टर को आप क्या है अच्छे से कर लो, ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे, आपका काम बन जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 9th की। 9th के अंदर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, सबसे पहला आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको कॉजेस पढ़ने हैं, इवेंट्स क्या क्या है, इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन क्या क्या है, फिर सोशलिज्म इन यूरोप में, ये टॉपिक्स हैं। फिर राइज ऑफ हिटलर के अंदर ये जो टॉपिक्स है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सब इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहेंगे और आपका काम बन जाएगा। हालांकि मैं इसका जो लेक्चर वाला पार्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अपने पास आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भाई इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है, फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसे कैसे हैं, नदियों के नाम वगैरह वगैरह आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसका पॉलिटिकल साइंस में व्हाट इज डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनल और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में भी क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही रिसर्च करके मैंने लिखे हैं, बहुत सारे टीचर्स है जो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनसे मैंने पूछ के समझ के डिस्कस करके लिखा है, तो बहुत सारी मेहनत की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट बने। फिर उसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की।
तो पालनपुर वाला चैप्टर काफी टफ लगता है बच्चों को, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये 3 टॉपिक कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। फिर एज रिसोर्सेज के अंदर भी ये जो 2 एक टॉपिक हैं जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं। फिर आता है पॉवर्टी ऑफ एंड चैलेंजेस वाले टॉपिक के अंदर, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ टू पढ़ाई करना कैसे है, हाउ टू डू स्टडी। तो इस पार्ट में देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो रीड, रिवाइज एंड रिकॉल। एसएस के लिए 3 ही मंत्र है। पहला क्या, रीड, दूसरा रिवाइज और तीसरा रिकॉल। पहला क्या है, रिवाइज की पॉइंट्स, डेट्स एंड डिफाइन डेफिनेशन मल्टीपल टाइम्स। रिवाइज करना है की पॉइंट। आपको क्या करना, जब भी आप पढ़ते हो ना तो आपको की पॉइंट अंडरलाइन कर लेना है, या आप अपने हाईलाइटर से कोई भी लाइन क्या कर, उस लाइन को अंडरलाइन कर लो। दूसरा क्या है, रिकॉल बाय द राइटिंग शॉर्ट आंसर्स। अब लिखने की प्रैक्टिस करो। एसएस तभी मार्क्स आएंगे जब आप उसमें लिखना सीख जाओ। लिखने आ गया तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। तीसरा क्या है, डूइंग मैप्स प्रैक्टिस। मैप की प्रैक्टिस करिए आप। जो हमारे पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, उसमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सा रहता है, क्या रहता है, आप सब कुछ डिटेल में उसको प्रैक्टिस करो। फिर सॉल्विंग सैम्पल पेपर, और लास्ट में क्या करना, पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करना। लेकिन आपका ऑलरेडी टॉपिक्स हमने दे दिया है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आप ये लेक्चर के पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट एक चीज दिमाग में रखो बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप जितने अच्छे से करोगे, जितने भी टॉपिक हमने लिए हैं सब मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए, अभी हाफ ईयरली के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। आगे बोर्ड्स के टाइम पे हम फिर मुलाकात करेंगे, फिर कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से लिख लो अपने नोटबुक में। एक ही चीज दिमाग में रखो कि हाँ, मुझे इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो बच्चों, तो मैं गारंटी देता हूं आपके अच्छे मार्क्स 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बी सेफ, ऑल द बेस्ट।